अपने आसपास के परिवेश में लोगों के नित्य प्रस्थान के पश्चात भी मानव के मन में ये धारणा बनी रहती है कि मुझे संसार में स्थायी रूप से रहना है। यदि वो वैराग्य व्यक्ति के मन में स्थायी हो जाए, कथा और प्रवचन श्रवण करने के पश्चात और संसार के भोगों के भोगने के पश्चात जो मन की भूमिका बनती है, यदि वो भूमिका, वो विचार, वो चिंतन, वो वैचारिक पीठिका स्थायी बन जाए तो व्यक्ति निश्चित रूप से मोक्ष का अधिकारी बन जाता है। पुराणान्ते श्मशानान्ते भोगानान्ते तया मतिः सा मतिः सर्वदा चेत स्यात् को न मुच्चेत बंधन। पुराणान्ते श्मशानान्ते, पुराण की कथा सुनने के बाद, संतों के प्रवचन सुनने के बाद पूरा निश्चय होता है कि सचमुच जगत बड़ा मिथ्या है, संसार के लोग बड़े स्वार्थी हैं, जगत परिवर्तनशील है। शंकराचार्य सभागार में जब तक आप विराजमान रहे, आपकी ये वृत्ति बिल्कुल परिपक्व रही। आपको ऐसा लगा जब कोई व्यक्ति का प्रस्थान हुआ, 2, 4, 10 लोगों के साथ आप उनको लेके गए, जो लोग उस समय कुछ बोलते हैं, व्यक्तिगत रूप से मुझे मन में कभी कभी उनके प्रति उद्वेग जागता है, क्योंकि जिसको कंधे पर ले जा रहे हैं उसके साथ बड़ी जोर जोर से बोलते हैं कि राम नाम सत्य है और सत्य बोलो गति है। जाकर सब मिलकर इतनी जोर से कहते कि राम नाम सत्य है तो शायद उसके जीवन में कुछ सुधार हो जाए। पुराणान्ते श्मशानान्ते, पुराण श्रवण करने के बाद और श्मशान में जाने के बाद व्यक्ति को वैराग्य शास्त्र कहते हैं विषयानान्ते चया मतिः। संसार के वैषयिक सुखों को प्राप्त करने के बाद भी एक प्रकार की उपरामता, विरति, उदासीनता का भाव लौकिक व्यक्तियों के मन में भी जागता है। पुराणान्ते श्मशानान्ते भोगानान्ते च या मतिः सा मतिः सर्वदा चेत स्यात्। उसी प्रकार का चिंतन यदि मानव के मन में सदा स्थायी हो जाए तो आप विचार करिए कि फिर अध्यात्म रामायण न मुझे कहने की जरूरत पड़ेगी और न कनखल से लेकर केदारनाथ तक भागवत की कथाएं किसी को सुनाई जाए, क्योंकि फिर तो व्यक्ति अपने आप इतना आत्मदृष्टा हो जाएगा, स्वतंत्र चेता हो जाएगा, आत्म प्रहरी हो जाएगा कि वो अपनी प्रत्येक क्रिया को अपनी ही तुला पर तौलने की चेष्टा करेगा कि ये मेरे बंधन का कारण है या ये मेरे मुक्ति का कारण बने। मेरी और आपकी कठिनाई इस माया के चक्र में रहने के कारण ये बनी हुई है कि हर एक व्यक्ति अपने को अपनी तुला पर बहुत कम तौलता है, सब लोगों को दूसरे की तुला पर तौलने की इच्छा बहुत है। और इसी के कारण आप देखें जैसे जैसे पाश्चात्य सभ्यता बढ़ती जा रही है, हम सब लोग दूसरे की तुला पर ठीक सुंदर दिखाई पड़े, कॉस्मेटिक्स के विज्ञापन बढ़ते जा रहे हैं, इतनी वस्तुओं के विज्ञापन बढ़ रहे हैं और उन सबको देखने के बाद मन में एक वितृष्णा जागती है कि भाई इसको लगाने से हम ज्यादा सौंदर्यशाली होंगे, इसको ग्रहण करने से हम अधिक शक्तिमान होंगे, इन वस्तुओं को स्वीकार करने से हम समाज में अपने व्यक्तित्व को अधिक प्रतिष्ठित कर पाएंगे। जिस देश में अंतर्दर्शन की बात निरंतर होती थी, ये देश का दुर्भाग्य है कि अंतर्दर्शन धूमिल होता जा रहा है और बाह्य प्रदर्शन के विज्ञापन प्रतिदिन करोड़ों रुपए खर्च करके और विज्ञापित किए जाते। इसलिए महात्माओं के प्रवचन कोई सामाजिक चेतना में संपूर्ण परिवर्तन कर पाएंगे ये तो कहना अत्यंत कठिन, लेकिन अत्यंत कठिन होने पर भी जो थोड़े से व्यक्ति भगवत परायण हैं, जिन्होंने आध्यात्मिकता के सत्य को सत्य स्वीकार किया है, उन लोगों का ये मानवीय कर्तव्य है कि दूसरे लोगों का कुछ बने न बने, लेकिन उसके कथन से, उसके श्रवण से, उसके मनन से, उसकी व्याख्या से, उसके चिंतन से व्यक्ति को कुछ क्षण के लिए परम विश्रांति की ओर जाने का संबल प्राप्त होता है, इसलिए वो कभी हेय नहीं हो सकता। और दूसरी बात यह है कि कभी विचलित तो होने की बात ही नहीं। मुझे पूज्य स्वामी कृपात्री जी महाराज के
दर्शन करने का सौभाग्य मिला। एक दिन मैं कह चुका हूं कि हमारी इस पूरी सदी का ऐसा दिव्य महापुरुष कोई दूसरा हुआ नहीं, जिसमें श्रोत्रिय और ब्रह्मनिष्ठ दोनों सीमा पर दिखाई पड़ते, जिसमें वर्णाश्रम की संपूर्ण मर्यादा, लेकिन अंतर से किसी के प्रति घृणा का भाव नहीं। यह ऐसी दिव्य स्थिति वाले महापुरुष, उनसे मैंने कहा, महाराज आप वर्णाश्रम के प्रति लोगों की श्रद्धा घटती जा रही, आपको कुछ अपने नियमों में यदि शिथिलता लाएं तो लोगों का कल्याण होगा, मार्गदर्शन मिलेगा। बड़ी कटु बात उन्होंने कही। उन्होंने कहा, सत्यमित्रानंद विचार करो कि सारे संसार के उल्लू मिलकर प्रस्ताव पास करें कि सूर्य नहीं है, तो क्या सूर्य नहीं है? कैसा बढ़िया उदाहरण। संसार के समस्त उल्लूकों के प्रस्ताव पास कर देने से सूर्य के सत्य पर कोई बाधा नहीं आती। इसलिए विश्व का विज्ञापन चाहे कितना ही बढ़ जाए, लेकिन अंतर दर्शन की जो अनुभूति है और उसका जो मूल्य है, उसका जो सुख है, उसको कभी कम नहीं किया जा सकता। इसलिए व्यक्ति को निरंतर विचार करते रहना चाहिए, अपने मन को समझाते रहना चाहिए कि जिनसे आश्वासन प्राप्त करना चाहते हो कुछ देने वाले हैं, व्यवहार निभाओ, उनको कटुता भी उसमें ना आए, लेकिन हर व्यवहार के पीछे ये समझते रहो कि इस व्यवहार करने के लिए थोड़ा समय निकालना पड़ेगा, लेकिन समय वास्तव में वही श्रेष्ठ है, शब वही शब है और दिन वही दिन है जो तेरी याद में गुजर जाए। जो परमात्मा के स्मरण में व्यतीत हो वही सवेरा है और वही रात्रि है, वही दिन है। एक बार तो भर्तरी को बड़ा अटपटा लगा। उन्होंने देखा कि ये चातक स्वाति के बिंदु से ही परमानंद का अनुभव करता है, परम तृप्ति को बुझाने का, अपनी प्यास बुझाने का प्रयत्न करता है। लेकिन आज तो बड़ी विचित्र बात हुई। अभी तो आषाढ़ का पहला बादल आया और जैसे ही बादल दिखाई पड़े कि वो अपनी चोंच ऊपर कर करके बोलने लगा। भोर में बोला, मध्याह्न में बोला, संध्या में बोला। जब जब उसे बादल दिखाई पड़े, बार बार याचना कर रहा है, मेरी प्यास बुझाओ, मेरी प्यास बुझाओ। भर्तरी ने कहा, रे रे चातक सावधान मनसा मित्र क्षणम श्रूयताम अंभोरा बहवा हि सन्ति गगने सर्वे तु नैतादृशा केचिद् वृष्टि धीरार्द्रयन्ति पृथिवीं गर्जन्ति केचित् वृथा ये गर्जन्ति केचित् वृथा यं यं पश्यसि तस्य तस्य पुरतो मा ब्रूहि दीनं वचः। भर्तनी ने कहा, अरे चातक, मैं तुझे एक बात कहूं, रे रे चातक सावधान मनसा मित्र क्षणम श्रूयताम। मेरे मित्र, मैं तुझे बहुत लंबा उपदेश नहीं करूंगा, प्रवचन नहीं करूंगा, एक क्षण की बात तुझे कहता हूं। मित्र क्षणम श्रूयताम। अरे तू बादलों को देख के बार बार अपनी चोंच को ऊपर करना, अपने शब्दों के द्वारा पुकार कर उसकी करुणा प्राप्त करने का यत्न कर रहा है। अंबोधा बहवा हि सन्ति गगने। अरे आकाश में तो पता नहीं कितनी तरह के बादल, सर्वे तो नैतादृशा, सारे बादल एक जैसे नहीं होते। अरे चातक, तुझे पता नहीं, केचित् वृष्टि भीरार्द्रयन्ति पृथ्वी। कुछ बादल ऐसे होते हैं जो बरसते हैं और धरती को गीला कर जाते हैं, लेकिन ज्यादातर बादल ऐसे होते हैं गर्जन्ति केचित् वृथा, लेकिन अधिकांश तो गर्थ में ही गर्जना करते हैं। यं यं पश्यसि तस्य तस्य पुरतो। जिस जिस बादल को देखते हो उसी बादल के सामने दरिद्र बनने का प्रयत्न करते हो। बड़ा अटपटा लगता है। यं यं पश्यसि तस्य तस्य पुरतो मा ब्रूहि दीनं वचः। अरे चातक, मेरी बात सुन ले, सबके सामने दीनता पूर्वक अपने दारिद्र्य को पकड़ मत कर। जीव भी चातक बन जाता है। कभी कहता है बेटा सुख देगा, कभी कहता है बेटी सुख देगी, कभी कहता है जमाई सुख देगा, कभी कहता है जमीन से सुख मिलेगा,
कभी कहता है व्यापार से सुख मिलेगा, फिर कहता है फैक्ट्री से सुख मिलेगा, सत्ता से सुख मिलेगा, पद से सुख मिलेगा, रूप से सुख मिलेगा, प्रशंसा से सुख मिलेगा, अवार्ड से सुख मिलेगा, प्रधानमंत्री के निवास में सम्मान से सुख मिलेगा। लेकिन भैया ये सब बातें गलत हैं, चाहे आपके लिए हो और चाहे मेरे लिए हो, सत्य तो एक ही होता है। इसलिए इन सब के बीच में रहते हुए मेरी और आपकी निष्ठा रहनी चाहिए। मांगूंगा तो मेरे आराध्य से, दर्शन करूंगा तो अपने आराध्य का, विश्वास करूंगा तो अपने गुरु पर, सम्मान करूंगा सब संतों को, लेकिन निष्ठा होगी मेरी अपने गुरु के प्रति। यदि ये विश्वास आपके भीतर नहीं बना तो आप देखते रहिए, बादलों के सामने हल्ला मचाते रहिए, प्यासे आए प्यासे चले जाइए, एक बूंद भी आपको मिलने वाली नहीं। इसलिए निष्ठा में जीने की आज बड़ी आवश्यकता है, और इसीलिए बड़ी अच्छी बात कल भी कही गई, यही संस्पर्शजा होगा दुख योनय एवते आद्यंतवंतः कौन्तेय नतेषु रमते बुधा। ये आदि और अंत वाले संसार के साधारण पर्णकुटी से लेकर और प्रासाद तक मिलने वाले सुख व्यक्ति के लिए उसकी परा शांति को देने में समर्थ है। इसलिए खोज हमारी निरंतर चलती रहनी चाहिए। जो आदमी रिसर्च करना बंद कर देता है उसको नया ज्ञान मिलता नहीं। आप देखते हैं यूनिवर्सिटियों में कितने रिसर्च स्कॉलर, रामायण के ऊपर पता नहीं कितने लोग लिख चुके, फिर भी लिखते रहते हैं। अन्य वस्तुओं में, भूमि के संबंध में, पर्वत के संबंध में, और हम तो वैज्ञानिकों को बहुत धन्यवाद देते हैं कि आप प्रकृति के संबंध में चिंतन करते हैं, तो बड़ी अच्छी बात। लेकिन धरती के भीतर से हड्डियां खोज कर भी आपकी रिसर्च जारी रहती है कि आदमी की हड्डी कितने हजार वर्ष पुरानी। भले न वो मुक्ति में सहायक नहीं, ज्ञान में सहायक नहीं, वैराग्य में सहायक नहीं, लेकिन ये मनुष्य का स्वभाव है, वो शोध करता है। हमारे शास्त्रों का विनम्र संदेश है कि बाह्य शोध करना, लेकिन यदि आत्म शोध से दूर हो गए तो आपके जीवन का न काम मिटेगा, न क्रोध मिटेगा, और जिसका संशोध नहीं और जिसके भीतर क्रोध, वो परमात्मा की कृपा को कैसे प्राप्त कर सके। इसलिए जीवन का लक्ष्य तो आत्मदर्शन और परमात्मा की कृपा की प्राप्ति है। इसलिए कल बड़ा अच्छा संवाद चल रहा था। भगवान शंकर कह रहे थे, बड़ी अच्छी बात उन्होंने कही थी, पार्वती ने उनको धन्यवाद दिया था, और इतना होते होते सबने विचार किया कि संसार में बहुत कष्ट हो गया, और महादेव जी कह रहे थे कि भाई सब लोगों को एक ही बात करनी चाहिए, इस कथा को सुनने से बहुत लाभ होता है। जंतु जो है वो मानव के रूप में बन जाता है। अचानक फिर से सब लोग भाव भूमिका से उतरकर यथार्थ की धरती पर आए। हम सब लोगों को यथार्थ की भूमि पर चलना भी पड़ता है। कुछ लौकिक समस्याएं होती हैं, उनका समाधान भी करना चाहिए। उन समाधान के साथ साथ में जो मैंने निवेदन किया कि वृत्ति ये रहनी चाहिए कि इन सब समाधानों के पीछे ईश्वर कहीं विस्मृत न होने पाए। अब बड़ी कठिनाई हुई तो सब लोगों ने मिल करके विचार किया, भूमि भारेण भग्ना दशवदन मुखा शेष रक्षो गणानाम धत्वा गोरूपमादौ दिविज मुनिजनैः साकमब्जासनस्य गत्वा लोकं रुदन्ति व्यसनमुपगतं ब्रह्मणे प्राह सर्वं ब्रह्मा ध्यात्वा मुहूर्तं सकलमपि हृदा वेद शेषात्मकत्वात्। महात्मा का वर्णन करने के बाद अचानक धरती का ध्यान आया कि सारी धरती तो राक्षसों के द्वारा पदाक्रांत की जा रही, रावण के भार से पृथ्वी दबी जा रही है। इसलिए सब लोगों ने विचार किया कि अब कैसे करना चाहिए। इसलिए गऊ का रूप बनाया, और गऊ का रूप बनाने के बाद व्यथित होकर सब लोग ब्रह्मा जी के लोक में गए। गत्वा लोकम रुदन्तीं व्यसनमुपगतं ब्रह्मणे प्राह सर्वम्। और उन्होंने गाय के रूप में ब्रह्मा जी के सामने प्रार्थना की, और प्रार्थना करते करते ये प्रार्थना की कि महाराज, हम लोगों के ऊपर जो बहुत विपत्ति आई है, उस विपत्ति को दूर करने के लिए
कोई मार्ग बताएं। और फिर सबने विचार करने के बाद विचार किया कि यह ठीक नहीं, और आगे चलना चाहिए। तस्मात् क्षीर समुद्र तीर अगमत ब्रह्मात देवैर्वृतो देव्या चाखिल लोक हृत्समजरम सर्वज्ञमीशं हरिम अस्तौ शीक्षुत सिद्ध निर्मल पदे स्तोत्रैः पुराणोद्भवैः भक्त्या गदगदया गिराति विमले आनंद बाष्पैर्वृता। सब लोग मिलकर के अब कहां पहुंचे? तो पहुंचे जो सब लोग मिलकर के क्षीर समुद्र के पास। ब्रह्मा जी सब देवताओं को लेकर, और ऐसी मान्यता है कि समुद्र में भगवान विष्णु विराजमान रहते हैं। पौराणिक कथा है। मैं तो ऐसा मानता हूं कि सचमुच भगवान समुद्र में रहते ही होंगे। पुराण की बात का खंडन करने का अधिकार नहीं, क्योंकि मैं सनातनी हूं। लेकिन जब उसे आध्यात्मिक दृष्टि से विचार करते हैं तो जब भी कभी भगवान मिलते हैं तो गहराई में मिलते हैं, और समुद्र की गहराई इतनी अधिक है कि उसको नाप पाना बहुत कठिन है। इसलिए देवता और ब्रह्मा भी विचार करते हैं कि अगर परमात्मा को प्रकट करना हो तो निश्चित रूप से समुद्र की गहराई तक जाना पड़ेगा। जो इतने गहरे तल तक जा सकता है, संसार में भी आप देखते हैं, कबीर जैसा कवि भी कहता है कि अगर जिसको पाना हो तो किनारे बैठने से काम नहीं चलता है। मैं बौरी ढूंढन गई रही किनारे बैठ, जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी पैठ, और मैं बौरी ढूंढन गई रही किनारे बैठ। हम में से ज्यादातर लोग बौरे और बौरी ही है, कोई कहता नहीं है, अच्छी बात। क्योंकि हम सब लोगों को डर लगता है ना कि अगर भगवान के भजन करने की गहराई में चले गए तो अपने घर का क्या होगा। कहीं इतना वैराग्य आ जाए कि अपन भी हरिद्वार में भगवा कपड़े पहन के रह गए तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। इसलिए जीव जाता तो है भगवान के निकट तक, लेकिन अपना सब कुछ खो देने की उसकी तैयारी। और आप निश्चित मानिए कि जब तक आदमी अपना सब कुछ खो नहीं देता है तब तक भगवान उसको पद देते हैं, प्रतिष्ठा देते हैं, संस्था देते हैं, मान देते हैं, सम्मान देते हैं, गृहस्थ जीवन को पुत्र पौत्र देते हैं, यश देते हैं, समृद्धि की सीमा देते हैं। लेकिन हम सब लोगों को भी जो ये प्राप्त हो रहा है, जिस दिन हमारी पूरी तैयारी होगी कि महाराज अब आपकी कृपा मानकर ये सब हम करते रहे, अब आपकी ये कृपा नहीं चाहिए, इस कृपा को भी हम बड़ी कृपा नहीं मानते हैं, अब इस कृपा का अवरोध करके आप मुझे केवल अपने को ही दीजिए और मुझसे जो आप बदले में लेना चाहिए ले लीजिए, मैं बलिदान देने के लिए तैयार हूं। उस दिन परमात्मा खड़ा हो जाता है, या तो अंतर में प्रकाश रूप से आता है या बाह्य जगत में आपका आराध्य आपके शीश पर करुणा का हस्त रख देता है, वरद हस्त रख देता है।